हम प्रधानमंत्री से भी उम्र में बड़े हैं और राजीव गांधी से लड़े थे सबसे पहले, तब कोई किसान नेता नहीं था इस देश में। तो राजीव गांधी ने आपकी सुनी थी? हाँ, एक एक शब्द सुना था और हमने कहा था कि यदि हमारी नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे गेट में बैठ जाएंगे, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। उनकी शाबाश। तो मैं बस आपसे यहीं पे एक सवाल करना चाहता हूं कि राजीव गांधी या उस समय के जो प्रधानमंत्री जिनसे आप मिले, उस समय के प्रधानमंत्रियों की अगर हम बात करें तो वो किसानों को सुनते थे, लोगों को सुनते थे, और आज के प्रधानमंत्री और तब के प्रधानमंत्रियों में फर्क क्या, और तब की राजनीति में और अब की राजनीति में फर्क अंतर प्रधानमंत्री में ये है जी कि राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री जी, और उनसे छोटे मंत्री थे गुलाम नबी आजाद जी, और वोट क्लब पे चौधरी महन सिंह टिके तो हमने लगा दिया जाके धरना जी, और तीसरे दिन वहां होनी थी वो जो इंदिरा जी मर गई थी उनकी पुण्यतिथि की रैली, पुण्यतिथि मनाई जानी थी इंदिरा जी की वोट क्लब पे। तो गुलाम नबी आजाद गए थे, टिकैत साहब थे, हम थे, सब थे कि अध्यक्ष साहब आप बुजुर्गो हमारी रैली पुण्यतिथि की होगी यहाँ इंदिरा जी की, और हमारे टिकैत बाबा अड़ियल तो थे ही, महेंद्र सिंह टिकैत की बात कह रहा हूं, इनकी नहीं, राकेश की नहीं, राकेश के पिताजी। तो ये तो तब दिल्ली नौकरी करते थे पुलिस में। तो टिकैत बाबा ने कही तुम्हारी रैली हो चाहे रैला, जिया किसानों का खेला, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वोट कर नहीं हटेगा। तो राजीव गांधी ने ये कह दिया था, प्रधानमंत्री धन्य रे प्रधानमंत्री आज नहीं है, वो देवतुल्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कह दिया था कि अपनी माताजी की रैली को वोट क्लब की जगह लाल किले पे कर लिया जाए, किसानों से छेड़खानी न की जाए। तो इतिहास गवाह है, वोट क्लब की जगह रैली इंदिरा जी की पुण्यतिथि की लाल किले पे की गई थी। और जब इनके 2-3 साल पहले 2020 में हम गए थे आंदोलन करने, तो चिल्ला बॉर्डर से होकर दिल्ली जा रहे थे, अब रामलीला मैदान में चिल्ला बॉर्डर दिल्ली उत्तर प्रदेश का बॉर्डर खत्म, पुलिस बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगे थे, एक किसान को दिल्ली में इन प्रधानमंत्री ने घुसने नहीं दिया था दिल्ली में। और अब गए थे कुछ लोग, अब तो गए नहीं, अब क्योंकि हम तो तभी सीख गए थे कि ये प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक कोई किसनता दिल्ली में नहीं प्रवेश कर सकता है। दिल्ली में प्रवेश तो वो करेगा जो गुजरात का होगा, जो पैसे लेके विदेश में भाग जाएगा, वही दिल्ली में प्रवेश करेगा, वही प्रधानमंत्री का आवास में प्रवेश करेगा। इसलिए हमने तो तभी से किसान क्रांति दल की तैयारी कर दी थी। क्यों कि हम क्यों रहे राजनीतिक, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके साथ जनता होगी, जो ईमानदार होगा वही जीतेगा और बेईमान होगा वही हारेगा। और इनने अब रहे तो बैरिकेड लगा दिए, पत्थर लगा दिए, कीले गाड़ दी। ऐसे प्रधानमंत्री जो तानाशाह हो, चलो ठीक है बेवकूफ बना बनू के वोट ले रहे हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि प्रधानमंत्री आपकी आत्मा ये कह रही है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो निश्चित आपको इसी जन्म में मिलेगा आपको इसका फल, क्योंकि भगवान सृष्टि की रचना करता है, हृष्ट पुष्ट शरीर देता है, और जो इस शरीर से अन्याय करता है उसको फिर वो जन्म मिलता है मां के पेट में से कि जो रेल में पड़ा न दिमाग काम करे, न दिल काम करे, न शरीर काम करे, बिल्कुल भिखमंगा हो जाता है। ऐसा ही शरीर अन्याय करते उन्हें मिलता है। तो मैं अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, जो जैसा करेगा वैसा फल पाए। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्षत्रिय पंचायतों को भानु प्रताप सिंह समर्थन करते हैं, वहां जाएंगे? पूरा समर्थन न जा पाऊं तब भी पूरा क्षत्रिय पंचायतों को पूरा समर्थन है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन जाई, क्षत्रिय का राम जिसके आदर्शों पे चल रहा हूं, जिसने शिवरी के झूठे बेर खाए थे, जिसने शिवरी के झूठे बेर खाए थे
और जिसने नंगा होने के बावजूद भी कह दिया था बंदरों से कि न मैं अयोध्या से सेना बुलाऊं, न मैं अपनी ससुराल से बुलाऊं, अब विलंब के कारण की जाए, तुरंत कपिल को आवाज दी जाए, बंदरों के साथ जाके रावण का सर्वनाश कर दिया था। जय जय श्री राधे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, जो गुजरात लॉबी चाहती है, वो कतई पूरी नहीं होगी। यहाँ इन्होंने एक मांग और कर दी है कि योगी आदित्यनाथ को बतौर प्रधानमंत्री आप प्रोजेक्ट करिए 24 में, भाजपा की दशा और दिशा फिर से बदल जाएंगी। क्या ऐसा संभव है? हालांकि वो इत्तेफाक कांग्रेस के वचन पत्र से भी रखते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में जो किसानों के लिए योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, उन पर इत्तेफाक रखते हैं। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस किसानों को गारंटी दे रही है तो किसानों को जाना चाहिए। फिलहाल क्षत्रिय महापंचायतों का समर्थन यहां से किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में 19 अप्रैल से जब प्रथम चरण का मतदान शुरू होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो मुखालफत का बिगुल बजा है, क्या वो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक क्षत्रिय महासभा, महापंचायत, राजपूत पंचायत के जरिए क्या भाजपा की मुखालफत जारी रहेगी या फिर स्थितियां बदलेंगी? मरकरी माइक में आज इतना ही। आपको ये स्वतंत्र आवाज कैसे लगी, कमेंट जरूर करिए, अपनी टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में करिए। और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये आम चुनाव है, जनता का चुनाव है। जिसे आप चुनेंगे वो आपकी पॉलिसीज को लेकर दिल्ली जाएगा, संसद में बैठ के, लोकसभा में वो सांसद ये तय करता है कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है, अगर 2010, 2009, 2014 10 साल का जो हम डाटा निकालेंगे 2009 से लेके 2024 तक का, इसमें ये देखिए क्या आपके सांसद ने संसद में खड़े होके आपके क्षेत्र की आवाज उठाई है, क्या उन मुद्दों पे बात की है या नहीं। एक बार चुनने से पहले जरूर सर्च करिए, उसके बाद ईवीएम का बटन दबाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। इसलिए ऐसा चुनिए